आज आपने दोनों राजकुमारों को चुनौती देकर उन्हें हरा दिया। कहिए, आपको क्या इनाम दिया जाए? मैं बस माहिष्मती के लोगों के सामने खुद को साबित करना चाहता था, और अब वक्त है आपको बताने का कि मैं कौन हूँ। हमें इसे गलत साबित करना होगा। अगर इस वक्त इसे बंदी बना लिया तो प्रजा इसकी कही बात को सच मान लेगी। जब तक तुम मुझे अपना राजा नहीं मान लेते, तुम्हें माहिष्मती से निकाला जाता है। अगर मेरे भाई को माहिष्मती से निकाला जाएगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। धर्मराज अपनी असलियत के बारे में जो कह रहा है वो झूठ है, ये साबित करने के लिए हमारे पास 3 महीने हैं। वो रहा रास्ता। अगर वहाँ से सीधे सीधे जाओगे तो कुछ ही घंटों में तुम दोनों वन पार कर जाओगे। ये बेचारे लोग मुझे भूखे लग रहे हैं। जहर देना कायरों का काम है बाहु। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने वासुदेव का भस्म बर्बाद कर दिया। आप बहुत अलग किस्म के योद्धा हैं राजकुमार। आप जान लेने से ज्यादा जान बचाने में विश्वास रखते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम जीत रहे हैं सिर्फ उसकी वजह से। वो खूंखार चीते की तरह वार करता है, चाहे एक साथ कितने भी हमला कर दें, उसे रोक नहीं सकते। बस बहुत हो गया भाई। धर्मराज आपका भाई है? धर्मराज, अगर आप चाहें तो लड़ने के कुछ पैतरे मैं आपको सिखा सकता हूँ। सावधान राजकुमार भल्लाल देव, वैसे ही आपका चेहरा मुझे परेशान कर रहा है। आपको अपने भाई से थोड़ी तहजीब सीखनी चाहिए। मुझे यकीन है एक दिन ये महान राजा बनेंगे। क्या तुमने मेरे बेटे को ढूंढ लिया? बताओ, कहाँ है वो? नहीं, ये मुकुट तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। ये सच में मैं हूँ, तुम्हारी माँ बेटा। माँ, ये बुरा नहीं है, बस बीमार है, उदास है। मैं तुम्हारे बेटे की जान बख्शती हूँ, पर इसे कैद में रखा जाएगा। आप बहुत अच्छे हैं बाहुबली, बड़ी जल्दी भरोसा कर लेते हैं। मेरी सलाह है कि हर वक्त चौकन्ने रहिए, वरना आपके करीबी ही आपको सबसे बड़ी चोट पहुंचा सकते हैं। माहिष्मती की खबर आई है, सुना है शिवगामी फिर राज कर रही हैं। और राजकुमार, वो माहिष्मती लौट आए हैं सुरक्षित। ये निशान ताजे हैं। वो भेड़िया कुछ देर पहले ही यहां से गुजरा है। अगर हाथी जितना बड़ा हो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे शिकार करके घर लौटना है। मैं मिट्टी में सोकर और रोज रोज वही दाल चावल खाकर ऊब चुका हूं। इन भेड़ियों की वजह से गांव वालों का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है भल्ला। हमें इन्हें रोकना होगा। वैसे तुम घर लौटने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? तुम्हें शिकार पर रहना ज्यादा पसंद है ना? घर पर कोई है या किसी की याद तुम्हें वापस बुला रही है? क्या नाम है उस नई दासी का? आरती। पूरे हफ्ते बागीचे में तुम दोनों को टहलते हुए देखा है। माँ से कह के शादी की तैयारियां शुरू कर दें। मैं किसके साथ हूं और क्या कर रहा हूं बड़ा ध्यान देते हो बाहू। वो मुझसे अच्छे से बात कर रही थी तो मैंने भी 2 बोल अच्छे से बोल लिए। क्या आज तक कोई ऐसा नहीं था जिसने इस सख्त दिल को इस तरह... कोई बचाओ! भल्ला, रुको! तुम्हारी खाल से कालीन बनवाऊंगा। मेरे पीछे छिप जाओ लड़की। इसने अचानक हम पर हमला कर दिया और मेरा सिपाही मेरी रक्षा नहीं कर पाया। किसी लायक रक्षक को रखना चाहिए था। पहले इससे तो निपट लूं, फिर बाद में बताऊंगा कि इनाम में क्या चाहिए मुझे। संभाल के!
शुक्रिया। अब तुम सुरक्षित हो। अगर आप वक्त पर नहीं आए होते तो मेरा क्या होता? इसे यहाँ से माहिष्मती ले जाना होगा। आराम की जरूरत है इसे। अगर हम अब निकले तो रात होने से पहले पहुंच जाएंगे। चलो चलते हैं। और इस भेड़िए का क्या? मुझे इसकी खाल इनाम के तौर पर चाहिए। तुम इसके रक्षक को साथ ले चलो। तो तुम चाहते हो मैं ये सब राज्य तक अकेला उठाकर ले चलूं भल्ला? हाँ बिल्कुल बाहु, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और क्या तुम नहीं चाहते कि गांव वालों को सबूत के साथ ये पता चले कि डर अब मिट चुका है? मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, पर मुझे इस बेचारी लड़की को उठाना है। खुशी का दिन है। क्या बात है। भलाल देव कहाँ है? उसे अपनी कामयाबी के जश्न में होना चाहिए था। आखिरी बार मैंने उसे उस अचानक आई लड़की सुनैना के पास जाते हुए देखा था। उसे शायद वो पसंद आ गई है। फिर से पिछले 3 दिनों में सारा वक्त भल्ला उसी के पास रहा है। पता नहीं ऐसा क्या खास है इस लड़की में। आप खुद उसे क्यों नहीं पूछ लेते? वो दोनों यही हैं। ये भलाल देव है? इस लड़की ने इसकी क्या हालत बना दी है। इसके बालों में फूल लगे हैं। प्रणाम राजमाता। माँ, पिताजी, मुझे आप सबसे एक खास बात कहनी है। मैं कह दो ना उनसे प्रिय। मुझे ये कहना है कि सुनैना से मुझे प्यार हो गया है। हम जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। सुनैना, तुमसे एक बात कहनी है। इससे अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। यूं अचानक ये शादी नहीं हो सकती। सबसे पहले हमें अपने पंडितों से बात करनी होगी और वो हमें बताएंगे कि ये रिश्ता शुभ है या नहीं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है बेटे? मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। इसमें ऐसी क्या खास बात है कि तुमने इससे शादी करने का फैसला कर लिया? इसने तुम पर जादू कर रखा है। दोबारा सुनैना के बारे में ऐसा कुछ मत कहना। अगली बार मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा पिताजी। सुनैना, मेरे साथ आओ, हम कहीं और चलते हैं। ये पागल हो गया है। प्यार है ही पागलपन। भल्ला को इसका शिकार होना ही था। उसने टालने की बहुत कोशिश की, पर अब जब इसका सामना हुआ तो इसका शिकार हुए बिना रह नहीं सका। प्यार एक ऐसा घाव है जो कभी नहीं भरता। मुझे पिताजी पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। मैं इतनी आसानी से काबू नहीं खोता। तुमने ऐसा मुझे बचाने के लिए किया, इसलिए शर्मिंदा मत हो। मैं शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं हूं, पर सबके सामने ऐसा बर्ताव करना सही नहीं था। अपने असली रूप को सामने नहीं ला सकता।
ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? मैं तो तुम्हें ठीक से जानता तक नहीं। शायद पिताजी सही कह रहे। अब बस ये जान लो कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन्होंने ये कभी महसूस नहीं किया है, इसलिए डरते हैं। अब बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। अंदर आ जाओ। आपने मुझे बुलाया महाराज? तुम्हें बुलाया मेरी बच्ची? ना ना ना, मैंने तुमसे यहाँ आने की गुजारिश की थी और कुछ नहीं। तुम इस बूढ़े इंसान को मिलने चली आई, मेहरबानी तुम्हारी। हमारी मुलाकात कड़वाहट से शुरू हुई, पर मैं अब सब ठीक करना चाहता हूँ। वहाँ जो मैंने किया उसकी माफी मांगना चाहता हूँ। आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं महाराज? आपको अपने बेटे की फिक्र है और मुझे भी। मैं तो बस उसका अच्छा चाहती हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब है तुम दोनों का? आखिर तुम चाहती क्या हो सुनैना? हो सकता है हम किसी समझौते पर आ जाएं। सच कहूँ तो मैं कुछ समझी नहीं महाराज। आओ आकर एक नजर देख लो मेरी बच्ची। ये कितने खूबसूरत हैं। ये तो कुछ नहीं, ऐसे 4 बक्से और तुम्हारे साथ भेज सकता हूँ मैं, जब यहाँ से जाने लगोगी। जाने लगूंगी? मैं भला क्यों जाऊंगी? मेरी बात ध्यान से सुन लड़की, मेरा बेटा राजा बनने वाला है और मैं नहीं चाहता उसके इस सफर में तुम उसे पीछे खींचो। अब ये सारा सोना लो और यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ और करने पर मजबूर हो जाऊं। कुछ और करने पर मजबूर? तुम वैसे कर भी क्या सकते हो बुढ़े? मुझे ये तुच्छ रिश्वत और खोखली धमकियां दे रहे हो? ये मामूली चीजें लेकर चुप क्यों रहूं जब ये पूरा राज्य मेरा हो सकता है? हम दोनों चाहते हैं कि तुम्हारा बेटा राजा बने, पर क्या तुम कामयाब हुए? मुझे आए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और मैं जान गई हूँ कि लोग बाहुबली को कितना चाहते हैं, और शिवगामी भी भल्लाल देव से ज्यादा बाहुबली को पसंद करती है। तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? बहुत बुरा तो कुछ नहीं, बस उसे अपनी बातें मनवाने के लिए तैयार किया है। ऐसी बातें जो उसे सिंहासन तक ले जाएंगी। और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं अपने जहर से तुम्हारे बेटे की जान ले लूंगी। और हम दोनों ये नहीं चाहते, है ना? तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया है। मेरे राजकुमार, मेरे राजकुमार, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। क्या कर रही हो तुम? दफा हो जाओ यहाँ से। मेरे राजकुमार। मुझे राजकुमार भल्लाल देव कहो, मैं कोई तुम्हारा दोस्त वोस्त नहीं हूँ। अपनी औकात भूल गए दासी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा। तुम्हें क्या लगा उसकी मुझे कोई परवाह नहीं। तुम एक दासी हो और तुम्हारा काम है सेवा करना, बस वही करो। अगर तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं बुला लूंगा तुम्हें, तब तक मेरी नजरों से दफा हो जाओ। शादी की तैयारियां कर रही है माँ? नहीं, इस लड़की में कुछ न कुछ तो अजीब है बाहुबली। मैंने उन दोनों को ये कहकर चुप करा दिया है कि पंडित कुंडलियां और नक्षत्र देख रहे हैं, और तब तक कटप्पा से कहा कि इस लड़की के बारे में सारी जानकारी निकाले। बताओ बाहुबली को जो तुम्हें पता चला है कटप्पा। कुछ खास पता नहीं चला राजकुमार। कुछ खास से क्या मतलब है? उसने बताया कि वो दूर पश्चिम में एक प्रदेश है मारूस नाम का, वहां की राजकुमारी है वो। पर पश्चिम में बसे मेरे जासूसों ने बताया कि वहां ऐसा कोई राज्य है ही नहीं।
ये भी तो हो सकता है कि वो अब तक वहाँ पहुंचे ही ना हो। एक राजकुमारी सिर्फ एक रक्षक के साथ घर से इतनी दूर तक सफर तय करे? हमें कई राजकुमारियों की तस्वीरें मिली हैं, पर उनमें इसकी एक भी तस्वीर नहीं। हमें लगता है वो जो कह रही है वो असल में वो है ही नहीं। हो सकता है आप जो कह रहे हैं वो सच हो, पर ये कैसे भूल सकते हैं कि भल्ला उससे प्यार करता है। प्यार ये शब्द जितना सुनने में आसान है बाहु, कई बार जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। आज तुमने पते की बात कही है शिवगामी। जो भल्ला महसूस कर रहा है वो प्यार नहीं है, उस लड़की ने कुछ कर रखा है। भल्ला होश में नहीं है, वो बड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है। वो अब मेरे बेटे जैसा बिल्कुल नहीं रहा, और अगर वो मेरे बेटे की तरह नहीं रह सकता तो उसका मर जाना ही बेहतर है। तो ठीक है, मैं जाकर भल्ला से बात करता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ फर्क पड़ेगा। देखो जरा खुद को, योद्धा बनने आए हो, माहिष्मति का नाम रोशन करना चाहते हो। कैसे? माँ को खुश करना चाहते हो, पिता की नजरों में उठना चाहते हो, पर तुम सिर्फ लड़कियों का ध्यान खींच सकते हो। वैसे भी कवच पहने वीर अपनी ओर सबका ध्यान खींच ही लेते हैं। याद रहे, तुम्हारा कार्य है मरना, शहीद होना। तुम्हारा काम है हर वार को अपनी ढाल से रोकना, और नाकाम रहे तो अपने शरीर पर उस वार को झेलना। तुम्हारा काम है ढाल बनकर उन योद्धाओं के लिए रास्ता बनाना जो बेहतर युद्ध लड़ सकते हैं। अगर तुम सब की लाशों से होकर भी आगे बढ़ना पड़े तो बढ़ूंगा। तुम सब किसान हो, तुम्हारा काम है धरती को सींचना। अपने खून और हड्डियों से सींचना पड़े तो सींचो। गुणगान हमारी गाई जाएगी, तुम जैसे तुच्छ लोगों की नहीं। अब अभ्यास किया जाए। पहले कौन आना चाहेगा? पर कट्टप्पा ने तो काठ के बने शास्त्रों से अभ्यास कराया है। वो बेवकूफ बूढ़ा जंग के मैदान में कोई काठ के शस्त्रों के साथ लड़ने नहीं जाता। उठाओ उसे। वो सिर्फ तुम्हें डरा रहे हैं, वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। मुझे मारने की कोशिश करो। मेरे राजकुमार! रुकिए! रुकिए मेरे राजकुमार, मैं नहीं लड़ सकता। पर मर तो सकते हो। अभ्यास पूरा हुआ, जाओ। तुम्हें हो क्या गया है भल्ला? तुम आकांक्ष की जान लेने वाले थे। बाहुबली जो आम इंसानों का मसीहा है। एक बात बताओ भाई, तुम इतने अच्छे और सच्चे बनकर ऊब नहीं जाते? ये सब तुम नहीं बोल रहे हो भल्ला। औरों को बेवकूफ बना सकते हो, पर मुझे नहीं। तुम्हें सिर्फ राजा बनना है, क्यों है ना? मेरे भाई बड़े दयालु, बड़े नेक दिल बनते फिरते, पर मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारे असली चेहरे को जानता हूँ बाबू। तुम्हें सिंहासन चाहिए। मैं बस माहिष्मति को खुश देखना चाहता हूँ। तो तुम मानते हो कि तुम्हें राजा बनना है? तुम्हारे लिए एक खबर है, मैं इस बात का ध्यान। अपनी अपनी तलवारें फेंक दो। आपके इस प्रदर्शन के लिए शुक्रिया, और आप दोनों को और भी कई अहम कार्य करने। तो अब ये गुलाम भी राजकुमार को आदेश देने लगा? मैंने कहा तलवारें फेंक दो। शुक्रिया मामा। बिजल देव ठीक कह रहे थे, भल्ला को कुछ हो गया है। मैं अपने भाई को जानता हूं, और ये वो बिल्कुल नहीं है। सुनैना से मुझे बात करनी होगी। मैं जानती थी तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे राजकुमार बाहुबली। आइए यहाँ बैठिए। मुझे तुमसे भल्लाल देव के बारे में बात करनी है। वो कुछ अलग लग रहा है। क्या किया है तुमने उसके साथ? मैंने सिर्फ उससे प्यार किया है। वो एक अच्छा राजकुमार है और एक दिन महान राजा जरूर बनेगा। राजा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन भल्ला बदल गया है, और ये प्यार की वजह से नहीं, ये मैं जानता हूँ। सिर्फ तुम ही उसके रास्ते का कांटा हो राजकुमार। तो ये बात है, तुम उसकी परवाह नहीं करती, तुम सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही हो।
बिजल देव सही कह रहे। ये धुआं। गहरी सांसें लो राजकुमार बाहुबली, गहरी सांसें लो। फिर मैं सिंहासन के एक कदम और पास आ जाऊंगी। मैं उनसे कहूंगी कि तुम मुझसे मिलने आए और मुझ पर हमला कर दिया। मेरे रक्षक ने मेरी रक्षा की और तुमने उसे मार डाला, लेकिन साथ में तुम भी गिर के मर गए। फिर उसके बाद शिवगामी भी मेरे हाथों से कहाँ बच पाएगी जब मैं उससे मिलने जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा। ये क्या? हाँ? तो भल्ला को इससे काबू में करके रखा है। मुझे जाने दो। मेरे परिवार को खत्म करने वाली थी, इसकी सजा तुझे मिलेगी। जहरीली नागिन, काल कोठरी में पड़े पड़े तेरा जहर भी खत्म हो जाएगा। अपने जहर से उसने मुझे काबू कर रखा था। मेरी असलियत उसने मुझसे छीन ली थी। मैं उसका शिकार बन गया। तुमने मुझे बचा लिया भाई। तुम्हें होश में देखकर अच्छा लग रहा है भल्ला। तुम्हारा वो रूप तो शैतान का रूप था। तुमने ठीक कहा। तुमसे वादा करता हूं, अब वो रूप कभी नहीं देखोगे। लड़ने के लिए तैयार? हमेशा।